वैदिक परंपरा में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का बड़ा भारी महत्व है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है और आश्रम व्यवस्था व्यक्ति की अपनी विभिन्न स्थितियों की अवस्था है। समाज के अंदर 4 योग्यताओं के लोग रहते हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि यह व्यवस्था जन्म से नहीं है। वैदिक मान्यता के अनुसार जन्म से न व्यक्ति ब्राह्मण होता है, न वैश्य होता है, न क्षत्रिय होता है, न शूद्र होता है। क्योंकि वर्ण का अर्थ है जो वर्ण किया जाए अर्थात चुना जाए। यह अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति स्वयं वर्ण करता है, चुनता है। वेद में इन 4 वर्णों का विभाग हम कैसे करें, ब्राह्मण किसको माने, क्षत्रिय किसको माने, वैश्य किसको माने, शूद्र किसको माने, यह बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृते रुतदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो हो जाए। अर्थात समाज के अंदर जो मुख के तुल्य कार्य करने वाले और गुण कर्म स्वभाव के लोग हैं उनको ब्राह्मण कहना चाहिए। जो हाथों के तुल्य कार्य करने वाले लोग हैं उनको क्षत्रिय कहना चाहिए, और जो पेट के तुल्य कार्य करने वाले लोग हैं उनको वैश्य कहना चाहिए, और जो पैरों के तुल्य कार्य करने वाले लोग हैं उनको शूद्र कहकर संबोधित करना चाहिए। अब यह विचार करना है कि सिर के क्या कर्म हैं, हाथों के क्या कर्म हैं, पेट का क्या काम है और पैरों का क्या काम है। यह जो गर्दन से ऊपर का भाग है यह मुख्य भाग कहलाता है, जिसको मुख कहते हैं। सारे शरीर को केंद्रित करना इसी भाग का मुख्य कर्तव्य है। सारा ज्ञान का क्षेत्र इसी भाग में निहित है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां इसी भाग के अंदर अपना कार्य करती हैं। आंखें, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सब इसी भाग के अंदर है। और यही भाग मनुष्य को सामाजिक बनाता है, क्योंकि यदि मनुष्य के पैर कटे हों, पैर न हों, तो भी व्यक्ति सामाजिक है। व्यक्ति यदि हाथों से हीन हो तो भी व्यक्ति सामाजिक है, नेत्रहीन हो तो भी व्यक्ति सामाजिक है। शरीर का कोई भी अंग यदि सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हो गया तो भी व्यक्ति सामाजिक कहलाता है। किंतु यदि मस्तिष्क विकृत हो गया, हाथ, पैर, मुख आदि सब अवयव ठीक प्रकार से हैं, किंतु मस्तिष्क यदि निष्क्रिय हो गया तो व्यक्ति सामाजिक नहीं कहलाता है। उसको सामाजिक होने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार से शरीर में जब तक यह मुख्य भाग अर्थात मुख का भाग ठीक प्रकार से कार्य करता है, तब तक यह शरीर ठीक प्रकार से चलता रहता है। और यदि
यह भाग विकृत हो जाए तो पूरा शरीर विकृत हो जाता है, इसका मूल्य समाप्त हो जाता है। इसलिए समाज के अंदर जो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं, वेद का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ का करना कराना, दान का लेना और देना, ये कार्य जो व्यक्ति करते हैं उनको ब्राह्मण कहकर संबोधित करना चाहिए। यज्ञ से अभिप्राय केवल मात्र अग्निहोत्र से नहीं होता, हर परोपकार का कार्य यज्ञ कहलाता है, क्योंकि यज्ञ के अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। यह पहले बड़े विस्तार के साथ समझाया जा चुका है। इसलिए इस प्रकार के जो कार्य करता है व्यक्ति, वह ब्राह्मण कहलाता है। हाथों का कार्य है पूरे शरीर की रक्षा करना। शरीर में कहीं भी कोई व्यक्ति चोट पहुंचाने का प्रयास करे, ये हाथ इस शरीर को चोट लगने से बचाने की चेष्टा करते हैं। युद्ध करना हो तो भी हाथों से किया जाता है, कोई कार्य करना हो तो भी हाथों से किया जाता है। यह हाथ इस शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो समाज के अंदर अन्यायियों से धर्मात्माओं की रक्षा करने का काम करें, उनको क्षत्रिय कहकर के संबोधित करना चाहिए। पेट का काम है जो खाद्य पदार्थ की ग्रहण करता है, उसको रस बनाकर पूरे शरीर में फेंक देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। इस प्रकार से जो व्यक्ति समाज में अभावों को दूर करे, जो उसको वस्तु प्राप्त हो उसको सारे समाज में फेंक देवे, किसी प्रकार का अभाव समाज में न आने दे, उसको वैश्य कहकर संबोधित किया गया है। और पैरों का काम है इन तीनों के भार को वहन करना। यदि ब्राह्मण का कहीं जाने को मन करता है तो सबसे पहले वह पैरों से ही निवेदन करता है, आप मुझे श्रीमान जी वहां लेकर चलिए। और पैर कहें कि मेरा जाने का मोह नहीं है, तो ब्राह्मण देवता बैठे रह जाएंगे, कहीं जा नहीं सकेंगे। हाथों का रणभूमि में जाने को मन करता है, युद्ध करने को मन करता है, कोई कार्य करने को मन करता है, ये भी पैरों से कहते हैं श्रीमान जी आप हमारी सहायता कीजिए, हमारे साथ चलिए। और यदि पैर कह दें कि हमारा आज मूड नहीं है, आप अकेले ही युद्ध कराओ, तो क्षत्रिय भी कुछ नहीं कर सकता है। और ये पेट, यह तो पैरों से ही सारे कार्य करता है। इस रूप में तीनों वर्णों का जो भार वहन करता है, इन सब की सहायता करता है, सहायक होता है इन तीनों के लिए, उसको शूद्र कहकर संबोधित करना चाहिए। यहां किसी भी वर्ण के लिए छुटाई बढ़ाई का कोई प्रश्न नहीं। यह ब्राह्मण बड़ा है, क्षत्रिय छोटा है, वैश्य छोटा है या शूद्र छोटा है, ये कोई सवाल नहीं। सबके अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर, क्षमता के आधार पर उनके कार्य क्षेत्र बांट दिए। किंतु समाज में जब से इनमें ऊंच और नीच का भेद बढ़ा, ऊंच और नीच की भावना बलवती हुई, तब से समाज टूट गया। बड़ा भारी नुकसान सारे राष्ट्र को और समाज को हुआ। एक बार ये पांचों उंगलियां आपस में छुटाई बढ़ाई को लेकर के लड़ पड़ी। सब अपने आप को बड़ा बताने लगी। ये कन की उंगली ने कहा कि मैं बड़ी हूं, इसने कहा कि मैं बड़ी हूं, इसने कहा कि मैं बड़ी हूं, इस उंगली ने कहा कि मैं बड़ी हूं, और अंगूठे ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं। जब लड़ाई हो गई, इनमें निर्णय नहीं हुआ, तो ये पांचों अदालत में पहुंच गई। जज साहब के सामने खड़े होकर निवेदन किया, जज साहब आप हमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये निर्णय करके बताइए। जज साहब ने पांचों से
इनके बड़े होने का कारण पूछा। सबसे पहले इस उंगली से पूछा, तू बता तू क्यों लड़ी? इसने कहा कि मैं बड़ी। कैसे बड़ी? देखने में सबसे छोटी लगती है। इस उंगली ने कहा, जज साहब मैं देखने में छोटी लगती हूं, किंतु जब कभी किसी से लड़ाई करनी होती है और ये हाथ किसी पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है तो मैं सबसे आगे होती हूं। ये उंगली सबसे आगे रहती है। मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है, इसलिए मैं बड़ी हूं। जज ने कहा, तेरा आर्ग्यूमेंट ठीक है। इस दूसरी से पूछा, तू बता तू क्यों लड़ी? इसने कहा कि मैं बड़ी। कैसे बड़ी? कि सारे शुभ काम मेरे ही द्वारा संपन्न होते हैं। जब किसी को तिलक वगैरह लगाया जाता है तो इसी उंगली से लगाया जाता है। शगुन की अंगूठी पहनाई जाती है तो इसी उंगली में पहनाई जाती है। हर शुभ कार्य के लिए इसी उंगली को चुना जाता है। कहती है कि मैं हर शुभ कार्य को करती हूं, किंतु फिर भी नाम नहीं चाहती हूं, इसलिए मेरा नाम अनामिका है, इसलिए मैं बड़ी हूं। जज ने कहा, तेरी बात भी उचित लगती है। इस उंगली से पूछा, तू क्यों लड़ी? इसने कहा कि मैं बड़ी। कैसे बड़ी? इसने कहा कि देख लो सामने खड़ी, ये आकार में सबसे बड़ी। जज ने कहा, तेरा आर्गुमेंट भी ठीक है, तू बता तू क्यों लड़ी? इसने कहा कि मैं बड़ी। कैसे बड़ी? इसने कहा कि मैं भूले भटकों को रास्ता दिखाती हूं। यदि किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति पूछे मुझे फला जगह जाना है, अमुक स्थान पर जाना है, तो यही उंगली इशारा करके बताती, श्रीमान जी इधर को चले जाओ, ये रास्ता वहां जा रहा है, इधर से चले जाओ, इधर से घूमना। आपने कभी देखा होगा मार्ग में यदि कहीं जाने के रास्ते का निर्देश लिखा होता है तो इसी उंगली का निशान बना होता है। कोई व्यक्ति अगर 20 व्यक्तियों की टोली के बीच में खड़ा है और उनको निर्देश दे रहा है तो इसी उंगली के द्वारा दे रहा है। इसने कहा कि मैं भूले भटकों को रास्ता बताती हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। इससे पूछा गया, श्रीमान जी आप क्यों लड़े हैं? इसने कहा कि मैं बड़ा हूं। कैसे बड़ा हूं? आप जानना चाहते हैं कि हाँ बताइए, तभी तो जानेंगे। इसने कहा कि मेरा काला मुंह करके कोरे कागज पर टिकवा देना, घर से बेघर कर दूंगा, जो चाहो सो वसूल कर लेना दूसरों से, और मैंने हूं तो इन चारों उंगलियों से चाहे सारे कागज को काला कर लेना, कोई एक नया पैसा देने वाला नहीं। इस अंगूठे का निशान ही हर जगह काम करता है सरकारी दस्तावेजों में, इसलिए मैं बड़ा हूं। जज ने कहा कि तुम पांचों का आर्गुमेंट अपनी अपनी जगह ठीक है, किंतु आज निर्णय नहीं सुनाऊंगा। 10 दिन का समय देता हूं, 10 दिन के बाद बताऊंगा तुम में कौन बड़ा है। किंतु ध्यान रखना, समझौता नहीं कर लेना, आपस में मिलना नहीं। पांचों ने कहा, बड़े छोटेपन की लड़ाई है, मिल कैसे लेंगे जब तक निर्णय नहीं होगा। ये पांचों अलग अलग एक दूसरे के पास जाने से मना कर रही। जिस व्यक्ति के हाथ में ये पांचों उंगलियां पांचों को लेकर के घर आया, भोजन का समय हुआ, गिलास सामने, उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ा, लेकिन जब तक उंगलियां न मिले हाथ कैसे उठाए? गिलास को नहीं उठा सका। ऐसे हाथ हमारा उठाने का प्रयास किया, गिलास गिर गया। भोजन करने लगा, गिलास मुंह में कैसे दे, चम्मच कैसे पकड़े, ये नहीं मिले तो कुछ भी नहीं कर सकता। सोचा ऐसे हाथ से उठा करके ऊपर से डालूंगा, निशाना बांधकर। कभी कभी तो हाथ का ही निशाना चूक जाता है, ऐसे कैसे मुख में जाए, कोई नाक में, कभी आंख में। न खा सका न पी सका, रात्रि में कपड़ा भी नहीं ओढ़ सका। 10 दिन के बाद जब अदालत में ये पांचों पहुंची तो जज ने कहा कि आज मैं तुम्हें निर्णय करके बताऊंगा
कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 5 उंगलियों ने कहा जज साहब 1-2 दिन और ऐसे ही रख दो, निर्णय अपने आप हो जाएगा। न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी। जज ने कहा तुम 5 में व्यर्थ का झगड़ा है, छोटाई बड़ाई का झगड़ा बेकार का है। तुम 5 का अपना अलग अलग महत्व है, अपनी अलग अलग विशेषताएं, किंतु जब काम करने के लिए चलती हो तो सब की सब एक लाइन में आ जाती है, एक लाइन में आकर खड़ी हो जाती हो, क्योंकि एक लाइन में नहीं आएंगी तो फिर काम भी नहीं कर सकेंगे। देखने में छोटी बड़ी लगती है। यही स्थिति हमारे समाज की है। कार्यों का विभाजन है। किसी को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का भार सौंप दिया, किसी को रक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का भार सौंप दिया, किसी को व्यापार के क्षेत्र में काम करने का भार सौंप दिया, और जो शिक्षा, रक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में काम करने में अयोग्य रह जाएं, इतनी योग्यता न हो कि इनमें से किसी कार्य को कर सकें, उसको शूद्र कहकर के संबोधित किया, जन्म से नहीं कर्म के आधार पर। महर्षि ध्यान बड़ा स्पष्ट लिखते हैं मनु जी महाराज का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कि वर्ण का निश्चय आचार्य करे। कौन विद्यार्थी ब्राह्मण बनने के योग्य है, कौन क्षत्रिय बनने के योग्य है, कौन वैश्य बनने के योग्य है, कौन शूद्र रह गया, यह निर्णय आचार्य के हाथ में होना चाहिए, वह बताएगा। और इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था होगी, समाज सुचारू रूप से चलेगा। समाज के अंदर ये चारों व्यवस्थाएं न हों तो समाज नहीं चल सकता है। आज भी आप देखें चारों विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में सेनाएं हैं, पुलिस बल हैं, व्यापार के क्षेत्र में व्यापारिक वर्ग है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का वर्ग है, शिक्षा शास्त्रियों का वर्ग है, शिक्षकों का वर्ग है, और बाकी सेवा करने वालों का वर्ग है, जो तीनों की सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, सहायक होते हैं तीनों के लिए। यही व्यवस्था वेदों के द्वारा बांधी गई, जो सार्वकालिक है, सार्वलौकिक है। इसके बिना सामाजिक व्यवस्था नहीं चल सकती। इसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था हमारी बांधी गई। आश्रम व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं है। मनुष्य जीवन को मोक्ष का द्वार कहा गया है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जीवात्मा ईश्वर को केवल इसी योनि के द्वारा प्राप्त कर सकता है, अपने आप को इसी योनि के द्वारा जान सकता है और मोक्ष को इसी योनि से जा सकता है। शेष योनियों से जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता, उसे मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। और मनुष्य योनि में आने के पश्चात वह मोक्ष के द्वार पर कैसे पहुंचे, मोक्ष तक कैसे पहुंचे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी सिद्धि किस प्रकार से करे, इसलिए हमारे यहां एक वैज्ञानिक आधार पर आश्रम व्यवस्था को बांधा गया। ब्रह्मचर्य अवस्था पहली अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति जब पहुंचता है तो उस समय विभिन्न शक्तियों का अर्जन करने का उसको अवसर मिलता है, अपनी शक्तियों को विकसित करने का अवसर मिलता है। जीवन के अंदर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में जीवात्मा को बचपन से ही प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचर्य अवस्था में आचार्य कुल में जाकर के वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति वेदों का अध्ययन नहीं करेगा उसको इस संसार की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। संसार क्या है, इसके अंदर जो वस्तुएं हैं, जो विषय हैं, उनका स्वरूप क्या है, यह वेदों के द्वारा जाना जा सकता है।
इसलिए प्रारंभिक अवस्था में वेदों के ज्ञान के लिए आचार्य कुल में जाना बहुत आवश्यक माना गया। ब्रह्मचर्य शक्ति का विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास ब्रह्मचर्य अवस्था में व्यक्ति को करना है। इसके पश्चात दूसरी अवस्था आती है गृहाश्रम की व्यवस्था। ब्रह्मचर्य से गृहाश्रम में प्रवेश करें। इसमें विशेष ध्यान ये रखे कि कहीं भी व्यक्ति किसी प्रकार से मोह के वशीभूत न हो जाए। संसार में मैं और मेरेपन का भाव इसके अंदर दृढ़ न हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने कहा, सादा जीवन उच्च विचार। अपना जीवन इस प्रकार का रखो जिसका त्याग करते समय कष्ट न हो। हमारी प्रक्रिया दोषपूर्ण बनती जा रही है। व्यक्ति गृहाश्रम में प्रवेश करता है तो उसका लक्ष्य होता है अधिक से अधिक ऐश्वर्य का अर्जन करना, अधिक से अधिक ऐश्वर्य जुटाना, बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना, गाड़ी लेना, व्यापार को बढ़ाना, रुपया पैसा जोड़ना, बच्चे पैदा करके उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, अच्छे प्रकार से करना, ये होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में ईश्वर से प्रार्थना की गई है, अदीना श्याम सरदह स्तम, और दूसरे धन ऐश्वर्यों की भी कामना की गई है। लेकिन उसमें फंसना नहीं, ये मेरा है, इस प्रकार का भाव यदि आपने अपने भवन के अंदर, बच्चों के अंदर समाहित कर लिया तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। और जब छोड़ना पड़ेगा तो आपको भारी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। दो स्थितियां होती हैं। आपकी जेब में 1000 रुपया पड़ा हुआ है, उस रुपए को आप दो स्थितियों में अपने से अलग कर सकते हैं, या ये कहिए कि दो अवस्थाओं में वो आपसे अलग हो सकता है। पहली अवस्था ये है कि आप उस रुपए को स्वेच्छा से दान कर दें, किसी धार्मिक कार्य के लिए, परोपकार के लिए, उत्तम कार्य के लिए उसको दान कर दें। पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था यह है कि आपकी कोई जेब काट ले, पॉकेट मार कोई आपकी पॉकेट को मार दे, चोरी कर ले, कोई आपसे छीन ले। इन दोनों ही अवस्थाओं में आपसे रुपया अलग हुआ है। लेकिन जरा आप अपने मन के अंदर तोल करके देखिए, दोनों अवस्थाओं का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। जब आप उस रुपए को स्वेच्छा से दान करते हैं, उस समय आप प्रसन्न होते हैं। आपके चेहरे के ऊपर दुख की अपेक्षा दुख के स्थान पर हर्ष और उत्साह होता है। अरे साहब, मेरा क्या है, ईश्वर का दिया हुआ है, मैंने दे दिया। लेकिन जब उसी रुपए को आपसे हठात रूप से अलग किया जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। अरे मैं तो मर गया, लुट गया, रुपया मुझसे अलग हो गया, बर्बाद हो गया। परेशान हो रहे हैं। यही स्थिति